हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल अरुणिता एजुकेशन पर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता होगा। और आज मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सरी क्लास इंग्लिश सिलेबस। मैं आपको इस पे बताऊँगी कि हमारे जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनका क्या सिलेबस होता है और किस तरह से हमें उन्हें घर पर टीच करना चाहिए। सिर्फ स्कूल ही नहीं, हम अपने बच्चों को इस ट्रिक से घर पर भी उन्हें अच्छे से ट्रिक कर सकते हैं, अच्छे से उन्हें सिखा सकते हैं ताकि वो स्कूल में और अच्छे और प्रिपेयर हो जाएं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्कूल के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का अपना जो भी है नर्सरी क्लास का सिलेबस। देखिए फर्स्ट जो है नर्सरी क्लास के सिलेबस में इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें आपको बच्चे को A to Z जो नंबर हैं, आई मीन्स जो लेटर हैं, A to Z जो लेटर होते हैं वो बच्चों को अच्छे से उनकी पहचान होनी चाहिए। स्कूल में नहीं, हमें अपने घर में बच्चों को अच्छे से उस लेटर की पहचान करवानी चाहिए ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना हो। कैपिटल लेटर में ही नहीं, हमें A फॉर एप्पल जो हमारा है वो हमें कैपिटल लेटर नहीं बल्कि स्मॉल लेटर में भी उन्हें बताना चाहिए कि बेटा ये कैपिटल लेटर है A फॉर एप्पल, और इस लेटर का मतलब भी A फॉर एप्पल ही है। स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल A है, ये स्मॉल A है, ये बड़ा A है, ये छोटा A है। क्योंकि कुछ स्कूलों में होता है जहाँ सिर्फ बड़ा A फॉर एप्पल से स्टार्ट करवाया जाता है और जो स्मॉल लेटर है वो नेक्स्ट क्लास में है, वो नेक्स्ट क्लास में होता है। लेकिन हमें अपने बच्चों को घर पर ही इस चीज़ की पहचान करा लेनी चाहिए कि स्मॉल लेटर A एंड कैपिटल लेटर A सेम होता है। स्मॉल लेटर A का मतलब भी A फॉर एप्पल एंड, और कैपिटल लेटर का मतलब भी A फॉर एप्पल एंड ही होता है, या और भी इसके बहुत सारे लेटर्स जो हैं जो A से हैं वो मीन्स स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का A ही माना जाएगा। जब हमारे बच्चों को अच्छे से लेटर की पहचान होती है तो उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन कराते हैं, एक सीधी खड़ी रेखा। हम सीधी एक खड़ी रेखा कर लेंगे और फिर हम डॉट लगाएंगे। डॉट से हमारा बच्चा डॉट से डॉट को मिलाएगा ऐसे, तो ये हो गई सीधी खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। ये हो गई है स्टैंडिंग लाइन, ये हमारी हो गई है स्टैंडिंग लाइन। देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे को इस तरह से कलरफुल बना कर देंगे या कलर से उसे लाइंस बनाने को कहेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें कलर्स बहुत पसंद होते हैं। इसी तरह से हमें 2-3 बार स्टैंडिंग लाइन बच्चों को करवा लेनी है। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है स्लिपिंग लाइन का। स्लिपिंग लाइन हिंदी में हम इसे लेटी रेखा कहेंगे। इस लेटी रेखा को आपको इस तरह से बनाना है, कलर से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। और आपको 2 ऐसी लाइन बनाने के बाद डॉट डॉट करना है और बच्चों को बताना है कि हमें इस डॉट से इस डॉट को लेटाते हुए ले जाना है, ऐसे इस तरह से हमें लेटाते हुए ले जाना। इसी तरह से हम इस डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे स्लीपिंग लाइन में, लेटाकर, एकदम लेटाकर इसे, ये हमारा हो गया है स्लीपिंग लाइन। नर्सरी क्लास में सबसे पहले बच्चों के हाथ को बैठाने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ही करवाई जाती है। खड़ी रेखा और लेटी रेखा, खड़ी रेखा और लेटी रेखा को मिलाकर एल फॉर लॉयन बनता है, इसीलिए हमें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन पहले करवाते हैं। खड़ी रेखा और लेटी रेखा को मिलाकर ही हमारा टी फॉर टेलीफोन भी बनता है। बहुत सारे लेटर्स हैं जो इससे बनते हैं। इसी तरह से हमें बच्चों को 2-3 बार स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन करानी चाहिए। ये तो मैं प्लेन पेपर में आपको बता रही हूँ। देखिए इंग्लिश की जो कॉपी हमारी होती है वो 1 2 3 4 लाइन्स की होती है, तो हमें 1 से लेकर 1 2 3
थर्ड लाइन पे हमें डॉट लगाना है स्टैंडिंग लाइन के लिए, और हमें बच्चों को कहना है बच्चों को कि वो इस वाले डॉट से इस डॉट्स को मिलाएंगे, एकदम सीधी रेखा बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से स्लीपिंग लाइन का क्या है, वो बनेगा हमारा 1 2, सेकेंड लाइन पे हमारी डॉट लगेगी और उसके एकदम सामने। अब हम बच्चे से कहेंगे कि वो इस रेखा को एकदम सीधा लेटा कर लेकर जाए दूसरे डॉट पर, फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट पर। ये हमारी होगी स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से हमें बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवानी है। दो तीन बार प्रैक्टिस कराने के बाद हमारा नंबर आता है स्लैंडिंग लाइन का, जो राइट एंड लेफ़्ट होती है। अगर हम बच्चों को 2-3 बार स्लैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं तो हमारा बच्चा बहुत जल्दी ए फॉर एप्पल लिखना सीख जाता है। देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए है, ये जो सिलेबस है वो उन बच्चों के लिए है, नर्सरी क्लास के उन बच्चों को जो कभी स्कूल नहीं गए होते, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज आजकल ज़्यादातर बच्चों को ए फॉर एप्पल आ जाता है, बट प्रॉपर लाइन में लिखना भी एक वे होता है जो हमें बच्चों को सिखाना होता है। 2-3 बार हम अगर राइट एंड लेफ़्ट में लिखकर जाएंगे, पहले राइट तिरछा जो है, तिरछी हमें डॉट लगानी है, एकदम तिरछी डॉट, और बच्चे को कहना है कि इस डॉट से वो इस डॉट पर लाए, एकदम तिरछा राइट। और लेफ़्ट की अगर बारी आती है तो हमें इसको इस हाथ की तरफ टेढ़ा लेकर जाना है, ये। अब आप देखिए, राइट एंड लेफ़्ट करके हमारा ए फॉर एप्पल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। क्या बना हमारा, ए फॉर एप्पल। स्लैंडिंग लाइन के बाद हमें बच्चों को कर्व्स करवाना है, लेफ़्ट एंड राइट एंड लेफ़्ट। कर्व के बाद राइट लेफ़्ट के बाद हमें कर्व करवाना है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में भी हमें कर्व करवाना है। इससे हमारे बच्चे को एम बनाने में और यू फॉर अम्ब्रेला बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए बेसिकली पहले हमें नर्सरी क्लास के बच्चों को यही सब करवाना चाहिए। ये आपका नर्सरी क्लास का सिलेबस है और हमें बेसिकली बच्चों को नर्सरी क्लास में यही सब करवाना चाहिए। बेसिक जो हमने किया है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंडिंग लाइन, कर्व वगैरह के बाद नंबर आता है हमारा कैपिटल लेटर A to Z का। हमें स्टार्ट करना है। देखिए, बहुत से स्कूलों में A to Z जो होता है वो इस तरीके से करवाया जाता है, A for एप्पल, B for बॉल एंड C for कैट, सीरियल वाइज। बट बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पैटर्न राइटिंग में करवाया जाता है। पैटर्न राइटिंग क्या होती है, जो वर्ड हमारे इजीली होते हैं, जैसे कि स्लीपिंग एंड स्लैंडिंग लाइन को लेकर बने होते हैं। जो लेटर्स हमारे स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन को लेकर बने होते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, L फॉर लॉयन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन क्या बना, T फॉर टेलीफोन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, I फॉर आइसक्रीम, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, E फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, F फॉर फिश। तो कुछ एक स्कूल में जो हम लोग भी बच्चों को इस तरह से करवाते हैं, ये बच्चों को करवाने से बहुत जल्दी उन्हें आता है। अगर हम उन्हें पैटर्न राइटिंग में करवाते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे इसको कैच करते हैं, फटाफट से बच्चे लेटर्स बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद अगर बच्चों का जब हमारा A to Z कंप्लीट हो जाता है या फिर A to H कंप्लीट हो जाता है, 6-10 लेटर्स जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों के, वो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम बच्चों को बताते हैं कि वो सी द पिक्चर, राइट द लेटर कैसे करें, आइडेंटिफाई लेटर A। अब जैसे आपने एक एक्टिविटी ली है, आपने एप्पल बनाया है, आपने जो है एप्पल बनाया है और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ए को, लेटर ए को। तो आप बच्चे से कहेंगे कि बच्चों आप बच्चे से कहेंगे कि वो इसमें लेटर ए को ढूंढे। तो बच्चा लेटर ए पर सर्कल लगाएगा, आइडेंटिफाई, उसने सर्कल लगाया है लेटर ए।
लेटर ए। इसी तरह से आपको बच्चे को नर्सरी क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत